बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हर घर की आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और शाम 6:30 बजे का आज का एक खुसूसी बुलेटिन लेकर तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट इमरान तारिक। नाज़रीन, आज हम लाल चौक आए हुए हैं और लाल चौक से इस बुलेटिन को आपके लिए पहुँचाएँगे और गाड़ियों का काफ़िला चलता फिरता है। मौसम में भी तब्दीली आई और 1 मार्च है, आज स्कूल खुलने का पहला दिन था और गवर्नमेंट की एन एडवाइजरी के मुताबिक कोविड-19 के बाद पहली बार स्कूल खुल गए। 9वीं जमात से लेकर आगे 8वीं जमात से निचले क्लासेस जो हैं वो ठीक 8 मार्च के बाद स्कूलों का रुख कर पाएंगे। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सिलसिला जारी रहा। LJP के कौमी तर्जमान डॉक्टर संजय सराफ के मुताबिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वो इस्तकबाल करते हैं, लेकिन सीज़ फायर के बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि दोनों ममालिक के बीच में ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क के हालात के हवाले से एहतजाज कई एक जगहों पर हुए। तफसीलात आप तक मुकम्मल तौर पर पहुँचाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज जिन सफाई कर्मचारियों ने अपना एहतजाज दर्ज किया उनके मुतालबात पर भी नज़र होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से DDC और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के हवाले से इस बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में DDC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के बाद अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होंगी और बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट जो है अपना प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा। रूरल डेवलपमेंट यानी देही तरक्की का महकमा उन्हें अब ये समझाने की कोशिश करेगा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ रहेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर, यानी CEO के तौर पर एक ADC लेवल का ऑफिसर रहेगा और 60 जगहों की निशानदेही की गई है जहां पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए मुकम्मल एकोमोडेशन दिया जाएगा। अब इख्तियारात किस तरह से होंगे? पानी, बिजली, सड़क और दीगर महकमे जो हैं जो रूरल या आउटस्कर्ट्स में आते हैं, अब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके अपने इलाके में अपने 14 सेगमेंट्स में वो अपनी तरफ से तामीर और तरक्की या जिससे हम हिंदी में विकास कहते हैं, डेवलपमेंट के उस नारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी समय हुआ था जब अपनी पार्टी ने 2 सीटें हासिल की। शोपियान से चेयरमैन, श्रीनगर के आउटस्कर्ट से उन्होंने अपना चेयरमैन नामजद किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई चेयरमैन की हैसियत से। पुलवामा में उनका अपना चेयरमैन होगा जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पॉलिटिकल कैपिटल भी कहलाया जाता है। और इसके बाद BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन चारों खाने चित किए और कामयाबियों से अपनी पार्टियों को हमकिनार कराया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में PAGD का भी साथ है, उस PAGD में जिसमें उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी हुआ करता था। कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी और PDF के साथ साथ आपको याद होगा CPIM को कामयाबी मिली कुलगाम में, अनअपोज्ड अनकंटेस्टेड वहाँ पे चेयरमैन बना, वो भी PAGD के वोटों से ही उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब मामलात इख्तियारात तफवीज़ होने तक आए और इख्तियारात बाज़ाब्ता तौर होंगे और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की माने क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का प्रोटोकॉल वज़ीर ममलिकत या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होगा? जी नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या MLA के आसपास होगा? बिल्कुल नहीं। अभी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट बैठेगा और मुल्क में रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और मुख्तलिफ स्टेटों में जो प्रोटोकॉल वहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मिलेगा वो जम्मू कश्मीर के तमाम DDC के लिए जो अपनी टीम होगी उन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात है एकोमोडेशन इनको मिलेगी। अगर आपका फलानी एरिया जो है वहाँ पर आपका चेयरमैन बैठेगा, हम एक मिसाल लेंगे शोपियान की। अगर शोपियान में लोकल चेयरमैन है, दिन में वो गाँव तरक्की के लिए दौरों पर जाएंगे, शाम को वापस आएगा, उन्हें बेहतर सिक्योरिटी फराम की जाएगी और एकोमोडेशन फराम की जाएगी। यही फार्मूला बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, जम्मू, गूल, अरनास, रजौरी और बाकी इलाकों में DDC के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए यही फार्मूला होगा। यानी जब इंतखाबात मुकम्मल हुए तो हम भी थोड़ा सा मुरझाए से थे, मायूस से थे कि क्या पता इन चेयरमैन वाइस चेयरमैन को इख्तियारात मिलेंगे या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया ज़राए के हवाले से खबर कि इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियारात तफवीज़ किए जाएंगे। ताहम ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन जो BDC चेयरमैन के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, पंच और सरपंचों को जो प्रोटोकॉल मिला है उसको वो एंजॉय करते रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी जब इख्तियारात इन्हें मिलेंगे तो कहीं वो सियासी रकाबत और रंजिशों को नजरे सामने तो नहीं लाएंगे, क्योंकि कुछ पार्टियां
इख्तलाफ राय हो सकती है आपस में, लेकिन जब तामीर और तरक्की होगी तो आपने तमाम 14 सेगमेंट्स ने एक टीम होकर टीम एक बनानी होगी, जिसके बाद आप गांव शहर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट तजम्मुल के साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। आज से बाज़ाब्ता तौर पर 1 साल के बाद स्कूलों की हाजिरी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। स्कूलों का मतलब हो गया 9वीं जमात से 12वीं जमात तक आपके स्कूल आज से दोबारा खुल गए। शहरी श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जम्मू अर्बन, जम्मू रूरल और दूर दराज इलाकों में आज सुबह से बच्चों को बड़ी तादाद में स्कूलों का रुख करते नजर आए। तमाम प्रोटोकॉल और SOP के ऐन मुताबिक स्कूलों में दाखिला हासिल करना होगा और स्कूलों में आते वक्त जाते वक्त आपके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक आपको स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जाना होगा। गए वो दिन जब आप अपनी मर्जी से स्कूल आते थे और अपनी मर्जी से स्कूल से वापस जाते थे। अब आपको बाज़ाब्ता तौर पर उस टनल से गुजरना होगा जिसमें आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, 2 गज की दूरी आपको इख्तियार करनी होगी और डिस्टेंस जो होगी क्लासरूम में वो आपको अल्टरनेट डेज में इवन ऑड के हिसाब से, जुफ्त और ताक के हिसाब से आपको बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल में आना होगा। यानी जब आप स्कूलों की बात करते हैं, अगर आज 100 बच्चे स्कूल गए थे, कल मजीद बच्चे 100 आएंगे और ये जो पहले दिन के 100 बच्चे थे ये रेस्ट करेंगे, यानी ये दूसरे दिन ज्वाइन करेंगे जब तक सूरत हाल को और बेहतर किया जा सकता है। महकमा जम्मू कश्मीर के तालीम के डिपार्टमेंट ने पहले ही ऐलान किया था कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता तौर पर हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और प्रोटोकॉल और SOP के ऐन मुताबिक आपको चलना होगा। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदों की खास रिपोर्ट। अच्छा फील कर रहे हैं इतने दिनों के बाद आना स्कूल, मतलब ये लग रहा है जैसे हमारा सपना था फिर से वापस आने का। स्कूल डेज क्या मायने रखते हैं? स्कूल डेज मतलब जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते थे उनमें हमें या तो आंखों में प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्पेक्स भी पहनना पड़ा और इन ऑनलाइन क्लासेस में हमें या तो होती थी बफरिंग होती थी, ऐसे ऑफलाइन टीचर सामने है, क्या बच्चा करता था पीछे वो इन टीचर्स को पता नहीं होता था। आके आपको लगता है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस है यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल खुल रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बच्चे स्कूल आएंगे 18 महीनों के बाद, और उनके लिए भी खुशी है कि वो स्कूल आ रहे हैं। हमारे लिए भी खुशी है कि हम बच्चे स्कूल आएंगे, उनके साथ हम वो अपना रूटीन का एकेडमिक ईयर शुरू करेंगे हम उनके साथ। हमने तो अरेंजमेंट्स दिए हैं, अब टीचर्स का काम है इंशाल्लाह वो तो इसको अमली जामा पहनाएंगे और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो इस पर अमल करें। तो मैम और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो बच्चों को भेज दें, लेकिन पेरेंटल कंसर्ट के समेत भेज दें, उसके बगैर हम बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगे। हमने 3 दिन 11th के लिए फॉर द टाइम बीइंग रखे हैं और 3 दिन 12th के लिए रखे हैं और 9th 10th हमारा रेगुलर बेसिस पे आएंगे। वो हमें ट्यूसडे के दिन स्कूल जाना है जी, तैयारी तो ऐसे ठीक ही है जी। और हमें ये स्कूल वालों ने बोला कि ऑड इवन है। अच्छा, ऑड इवन फार्मूला जी। मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप स्कूल आ जाइए, किसी तरीके का खतरा नहीं है, वहाँ पर वैक्सीनेशन आराम से हो जाएगी। मेरा नाम है अज़मीज़ा जुंगा, मैं बारामूला पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो कब आपको स्कूल जाना है? अब बोल रहे हैं कल से जाना है, पहले बोल रहे थे फर्स्ट से जाना है, अब स्कूल वाले ने भेजा इन्फॉर्म किया कि कल से जाना है। स्कूल वाले ने बोला है मास्क के बिना अलाउड नहीं है और सैनिटाइजिंग का भी इंतजाम किया जाएगा। कि हमारे लिए ईद से कम नहीं है ये मौका कि आज 1 साल तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद स्कूल खुल रहे हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमने जगह जगह पे मास्क्स रखे हैं और हैंड सैनिटाइज़र्स रखे हैं, फिर जहाँ वॉश पॉइंट्स हैं वहाँ हमने साबुन रखी है। 2 प्लान्स हैं, एक तो हम पहले देखेंगे कि हो सकता है हमें शिफ्ट करना पड़े। पहले शिफ्ट में हम आधे बच्चों को लाएंगे, दूसरे शिफ्ट में दूसरे बच्चों को लाएंगे। एक तरीका तो वो है, और दूसरा तरीका पहले हम जो लेक्चरर साहिबान हैं, टीचर साहिबान हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे इनके सिलेबस में कौन कौन से बड़े हॉट स्पॉट्स जो टीचर के हेल्प के बगैर वो नहीं हो सकते, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे खुद भी समझ सकते हैं। तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे उनको जिनको टीचर की ज़रूरत है, तो उस तरह भी कम हो जाएगा बर्डन।
तो आज से स्कूल्स जो है वादिया कश्मीर में जो है खुलने शुरू हो गए हैं और इन बिटवीन बच्चों का जो चहल पहल है, बच्चों की जो आवाजाही है वो लगातार दिखाई दे रही है। और अभी भी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में हमने देखा कि बच्चे खुश हैं और बच्चों ने ये भी अच्छी बात बताई कि SOP गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जबकि मास्क, सैनिटाइजर्स हमने गेट से ही देखे, जो स्टाफ है वहाँ पर वो खड़ा हुआ है और इन बिटवीन हमने देखा कि वो बच्चों की थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों से ये भी एक अच्छी शिक्षा उन्हें दी जा रही है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर बात करें, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मगर इन बिटवीन पैंडेमिक जबकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन SOP गाइडलाइंस, थर्मल स्कैनर्स, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्लासरूम में देखी कि वहाँ पर लिखा है बेंचेस पे डोंट सिट, यानी बेंचेस पे ना बैठ, जो टेबल्स पे ना बैठे, बेंचेस पे बैठे। अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं, मार्किंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात बताई गई है। और इन बिटवीन आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 370 के बाद या लॉकडाउन, कोविड-19 पैंडेमिक अभी चल रहा है, लॉकडाउन नहीं है, सरकार का ये खूबसूरत डिसीजन और इस डिसीजन पे बच्चे भी खुश हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में बच्चों की जो आवाजाही है लगातार किस तरीके से बढ़ती है और स्कूल्स की तरफ वो आके कितना ज़्यादा जो उनकी पढ़ाई जो लॉस हुई है उसे फुलफिल करते हैं। और बच्चों के साथ बात करने के बाद एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि स्कूल लर्निंग का एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, स्कूल को मिस ना करे, स्कूल ज्वाइन करे। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नचार के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। और नाज़रीन, अब हम सियासत का रुख करते हैं। सियासत में हमने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू पहुंचना, जम्मू पहुंचने के बाद सैफरान रंग का पगड़ी पहनना, G23 लीडर्स कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा वगैरह सारे जम्मू में जब मौजूद हों तो क्या वाकई कांग्रेस का ही खीमा है या विद इन कांग्रेस ये कुछ और कंपोनेंट है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस प्रोग्राम के बारे में आगाही हुई है? क्योंकि सदर सदर होता है, नायब सदर होता है। भले ही आपने तंजीम में कितने साल गुजारे हों, आपको तंजीम ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया हो, जवाल और उरूज आपने देखा हो, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देखी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद था। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू पहुँचना और जनसभाओं में तकरीर करना और उसके बाद ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने काम को मुकम्मल करने का अहद करते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अलविदाई तकरीब के दौरान गुलाम नबी आज़ाद की जो तारीफ़ और तायीद की, इसके क्या माने हैं? क्या फासले कम हो रहे हैं? क्या गुलाम नबी आज़ाद को अब कांग्रेस जो है मुल्क में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है या कांग्रेस को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी जो गांधी परिवार से कुर्बानियों से गुजर कर आपको मुख्तलिफ लीडरान एक साथ हुए, क्या उन कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके गुलाम नबी आज़ाद के अपने इनफरादी सियासी कद को देखें या गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर में सियासी इनिंग को देखें? बहरकैफ ये एक अलग तजुर्बा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में 35 से 370 को एबॉलिश करने के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी एक अल्टरनेट के तौर पर उभरी। सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा इससे आगे अब हम बढ़ेंगे और जो कुछ हमारे पास है उसको बचाना होगा। और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 35 से 370 की वापसी का हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन उस वक्त तक स्टेटहुड की बात करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने भी स्टेटहुड की बात की, RSS के चीफ मोहन भागवत ने भी स्टेटहुड की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने भी स्टेटहुड की बात की। अब दिक्कत कहाँ पर है? जब सारी पार्टियाँ, नेशनल पार्टियाँ स्टेटहुड के हक़ में है। महबूबा मुफ्ती ने कहा स्टेटहुड हमने न मांगना है न स्टेटहुड की हम बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़िलहाल खामोश है और उनकी लब कुशाई बहुत कुछ माने रख सकती है आइंदा कुछ दिनों में। कांग्रेस पार्टी का जम्मू दौरे के बाद कश्मीर में आने का मतलब क्या है कि जो लीडरान PDP से निकल कर अपनी पार्टी में चले गए, जो लीडरान जिनकी बड़ी तादाद शुमाली कश्मीर में लोलाब से लेकर बांडीपोरा तक है, जो न PDP के साथ हैं और न PDP के बाहर हैं, और जो लीडरान बारामूला से PDP को अलविदा कहकर बाहर आए, क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी नाराज़ रिबेलियंस जो हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक चेहरा पेश करेगी गुलाम नबी आज़ाद की सूरत में और कांग्रेस पार्टी विद इन कांग्रेस एक नई पार्टी तरतीब देगी, एक नया मनसूबा तरतीब देगा, जिससे जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ मामला जो हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। देखने वाली बात होगी आज़ाद का जम्मू दौरा और उसके बाद खतरे चनाब और उसके बाद जब कश्मीर आएंगे तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं फुटफॉल यहाँ पे है, कांग्रेस के लोग हैं। और उसके बाद अगर कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश की जाए कि कांग्रेस का जो गांधी कंसेप्ट है उसको लेकर वो आएंगे, तो क्या गांधी परिवार में जो लोग हैं वो गांधी कंसेप्ट के फॉलोअर नहीं है? देखने वाली बात होगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद की ये पॉलिटिकल इनिंग जम्मू कश्मीर में बड़ा कुछ लेकर आएगी और बहुत कुछ लेकर जा सकती है।
तो नाज़रीन, इस खुसूसी तज्ज़िये के बाद आपको एक बार फिर बता दूं कि जम्मू कश्मीर में स्कूल खुले, कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुली, लेकिन कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड-19 के असरात में कमी आ सकती है। ये मरहलावार तरीक़ों से आती है और मराहलों से निकल कर जाती है। स्कूल जब आप बच्चे सुबह रवाना करें, हमारी माओं और वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चे का ख़ास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये आम स्कूल डेज़ नहीं है। आज स्कूल जाना थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और उस तरीके को पूरा अमल पैरा होने की कोशिश करें। और स्कूल में जब सरकारी स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और प्राइवेट स्कूल में हमने देखा कि यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम अच्छा खासा किया गया। उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूल कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में स्कूल खोलने के तकाज़ों को पूरा करे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी कल शाम 6:30 बजे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, खबर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से है, जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली का तबादला अमल में लाया गया। उसके फ़ौरन बाद IAS 2018 बैच के अतहर आमिर ने आज बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाला। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया और अतहर आमिर ने आते ही मैनेजमेंट और बाकी यूनिटों की जो मीटिंग है फौरी तौर पर तलब की। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की बात करें तो गुज़श्ता सालों से हमने कई तबादले देखे, लेकिन गजनफर ने काफ़ी टाइम कमिश्नर की हैसियत से गुजारा। उसके बाद उनका तबादला अमल में लाया गया और अतहर को जयपुर काडर से जम्मू कश्मीर काडर मिला। अब वो बाज़ाब्ता श्रीनगर शहर में शहर की तरक्की, सेहत सफाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर काम करेंगे। ज़राए इब्लाग से बात करते हुए इस मौके पर अफसरान ने कहा, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो साबिक कमिश्नर ने अच्छे काम किए या साबिक कमिश्नर ने जो काम मुकम्मल नहीं किए, उन्हें अतहर आमिर मुकम्मल करेगा। इधर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की हैसियत से राहुल पांडे ने भी आज इजाफी ज़िम्मेदारी का चार्ज संभाला। उन्होंने डॉक्टर सहरिश को रिलीव किया। डॉक्टर सहरिश जो है वो एडिशनल कमिश्नर फ़िलहाल इंफॉर्मेशन की सिविल सेक्रेटरीट में रहेंगी, लेकिन अपना पद संभालने के बाद जम्मू कश्मीर में और अखबार, टेलीविज़न और मीडिया से ज़रिए जो मामला जुड़े हैं वो किस तरह से उनकी नोट्स में लाए जाएंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि राहुल पांडे, चूँकि उन्हें इजाफी चार्ज है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का एक्सक्लूसिव और मुकम्मल चार्ज अफसर किसको बनाया जा सकता है। और नाज़रीन, अब करते हैं जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा। श्रीनगर के प्रेस क्लब में आज कमोबेश 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। एक स्टेट एक्टर्स की तरफ से हुई और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर जनाब डॉक्टर संजय सराफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सराफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, इसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो स्मॉल यूनिट्स, जो छोटे छोटे कारखाने मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, उन्हें भी नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात में भी काम किया। सरहदों पर चल रही कशीदगी पर सराफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने सरहदों के नज़दीक बड़ी परेशानियां देखी और अब वक्त आ चुका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने सीज़ फायर के ऐलानिया से थोड़ा सा आगे बढ़ें ताकि दोनों ममालिक खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजार सकें। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए लाई गई है, हम और हमारी पार्टी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिमांड करते हैं कि 35% इंडस्ट्रीज़ में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें स्पेशल रिजर्वेशन 35% होनी चाहिए हमारे युवाओं के लिए कर रहे हैं। और जो 65% जो 35 के बगैर 65% दूसरा वाला हिस्सा है जो बिग हाउसेस है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। उसके साथ ये भी चाहते हैं जितने भी बिग हाउसेस हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाए उसमें भी 20% रिजर्वेशन हमारे यूथ्स के लिए, नौजवानों के लिए है, जो रोजगार में उनको एम्प्लॉयमेंट के पैकेजेस उसमें मिलने चाहिए। हमारे जो छोटे नौजवान हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाए, उनके लिए प्रॉपर रिजर्वेशन रखी जाए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान ने आज हल्का इंतखाब चारी शरीफ के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। बाद में चुनावी जलसे से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का मंसूबा लोगों तक वो पैगाम पहुंचाना जिसमें हकीकत होगी, जिसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। चुनावी जलसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि हाल दिनों में जो चुनाव ख़त्म हुए, चार शरीफ, चाडोरा और मुतअद्दिद इलाकों में अपनी पार्टी ने पूरे सेंग लगाने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाबी भी हासिल की। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अशरफ मीर, जफ़र इकबाल मनहास और कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर चार शरीफ के अवाम को सीनियर लीडरान ने कहा, आपके इलाके में गुज़श्ता से पैवस्ता
काफ़ी वुज़रा आए, काफ़ी लीडरान आए, चले गए। यहाँ तक कि इस हल्का इंतखाब को नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के दौर में मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री का स्टेटस भी हासिल था, लेकिन गरीब आवाम अभी तक पानी, बिजली, सड़क और दूसरे मामलात के लिए काफ़ी परेशान है। ये जो आज का यहाँ कन्वेंशन कहिए या जलसा कहिए, ये हमारे एक अजीज़ मुश्ताक साहब ने, जिन्हें मुश्ताक ज़ोहामी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ मुनक्कद किया था और इसमें हमारा जो यूथ है यहाँ, उनका भी हाथ था। तो इनने मिलजुल के एक अच्छी कोशिश की थी, कामयाब कोशिश, जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये आज का ये जलसा जो है, ये उन तमाम हमारे प्रोग्राम जो हैं उस सिलसिले की एक कड़ी है, जो हम हर जगह गांव-गांव जा रहे हैं, ज़िला हेडक्वार्टर्स पर भी जा रहे हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स पर भी जा रहे हैं, ताकि आम लोगों तक हम अपनी पार्टी का जो मंशूर है, जो हमारा दस्तूर है, जो हमारा नस्ब-उल-आइन है, वो उन तक पहुंचाएं और लोगों को ये भी बताने की कोशिश करें कि वो लोग जो उन्हें झूठे वादे दे रहे हैं, झूठे दलासे दे रहे हैं, उनके माजी को देखें, उनके माजी के जो धोखे हैं उनको देखें, उन पर भरोसा ना करें। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अवामी राब्ता जो हमने एक का प्रोग्राम बनाया है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आपको बहुत कम बार ऐसा लगा होगा कि जब आर्जी मुलाजमीन अपने उजरत, अपने तनख्वाह पे अपने दफातरों में काम करते नजर आए। अमूमन जम्मू कश्मीर का आर्जी मुलाजिम जो है वो अपना ज़्यादातर वक्त एहतजाज में गुजारता है। ताज़ा तस्वीरें आपको जहांगीर चौक नज़दीक PDD चीफ इंजीनियर ऑफिस, जहां पर अपना मेमोरेंडम पेश करते हुए PDD के मुलाजमीन, आर्जी मुलाजमीन ने अपना ज़ोरदार एहतजाज दर्ज किया। आर्जी मुलाजमीन का कहना है न सिर्फ उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, बल्कि कई बार कहा गया कि आर्जी मुलाजमीन के रेगुलराइज करने के ऑर्डर्स भी बहुत जल्द सादर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुतअद्दिद इलाकों में आर्जी मुलाजमीन ने कठिन हालात और मुश्किल सूरत हाल में महकमा बिजली के साथ ताउन किया। यहाँ तक कि बड़ी तादाद में दर्जनों एहलकार उनके जो आर्जी मुलाजमीन थे, बिजली डिपार्टमेंट में मरम्मत करने के दौरान अपनी ज़िंदगी से जान दो बैठे। उन्होंने फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है और LG इंतज़ामिया से अपील की कि अगर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करना है, अगर डिपार्टमेंट में स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं, तो उन डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को भी खाते में लाया जाए, जो काफ़ी टाइम से अपने मुतालबात लेकर सड़कों पर आए। तस्वीरों के साथ अपनी ज़ुबानी खुद बता रहे हैं आर्जी मुलाजमीन। हमारी मांगे जो थी बड़ी सिंपल है, जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी है उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह को वागुजार करें, जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो उनकी जो सैलरीज बंद है वो वागुजार करें, जिन्होंने 7 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं उनकी फाइल्स जो हैं चीफ ऑफिस भेजी जाए ताकि सीनियरिटी हो उनकी। जो हमारा केस सिविल सेक्रेटरीट में भेजा गया है, जिनकी DPC क्लियर हुई थी 14/1/2019 को, तो उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर जो है उजरा किए जाएं और जो रिलैक्सेशन केसेस है हमारे, उनको भी रिलैक्सेशन वागुजार की जाए। नाज़रीन, एक सिक्योरिटी चोरी हो गया है, लेकिन आपको लगेगा कि कोई बड़ी खबर नहीं है। ये इलाका है डोडा का और जिस्मानी तो नाखेज शख्स का जब सिक्योरिटी कोई चुरा ले तो खबर बड़ी होती है। बताया जाता है कि सरकार की तरफ से अलॉट किए गए इस स्कूटी या 3 व्हीलर मिलने के बाद मज़कूरा शख्स अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारता था और सिक्योरिटी पे चढ़कर कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता था, लेकिन चोरों ने जिस्मानी तो नाखेज शख्स को भी नहीं बख्शा और इसका सिक्योरिटी चुराया। मुतल्लिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा शख्स ने कहा अब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना है। चोर हो तो ऐसे हों जिन्होंने जिस्मानी तौर इस शख्स को भी नहीं देखा। ये सिक्योरिटी चुरा कर उन्होंने बहुत कुछ चुराया और सज़ा भी बहुत बड़ी मिल सकती है। हम सर डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील कास्तीगढ़, आरो गोरमुल के दांदल के रहने वाले हैं। कहाँ से सिक्योरिटी आपकी चोरी हुई और कब हुई? हमारी सिक्योरिटी डोडा में चोरी हुई देसा रोड के अंदर, SP ऑफिस के उस साइड पे मोड़ पे दुकान के बाहर लगा के रखी थी शाम के 8 बजे जी। और उसके बाद हम होटल में सो गए रात को, तो रात को कहाँ से गाड़ी गायब हो गई। ये कितने देर पुराना मामला है सर? ये 2016 की बात है, 2018 की बात। 18 में, 16 में मिली थी, 18 में चोरी हो गई। उसके बाद हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, उसकी छानबीन करो, ढूंढो। तो खास करके उन्होंने तवज्जो दी कहीं ढूंढा ये वो, तो वहाँ पर गाड़ी नहीं मिली। उसके बाद नंबर 1 हो गया पुलिस का, दूसरा नंबर हो गया हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर। डिस्ट्रिक्ट अफसर ने बोला था कि आपको 11,000 भरो, आपको गाड़ी हम दे देंगे। 7 महीने पहले उन्होंने बोला था। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की ढूंढने की, कहाँ पे वो स्कूटी है, किसने चोरी की? कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, मगर
मगर पुलिस ने कार्रवाई की, मगर उन्होंने बोला आपके पास कागज़ कोई एंट्री प्रूफ नहीं है, इस पर कार्रवाई हम क्या करेंगे। अब नंबर को ट्रेस नहीं हो सकता, कुछ नहीं, जब बगैर नंबर की गाड़ी थी तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से जवाब मिला कि हम कार्रवाई इस पर कुछ नहीं कर सकते। डिप्टी कमिश्नर डोडा से अपील यही होगी, अगर वो सिक्योरिटी दिला सके तो अच्छी बात रहे। एक गरीब की हेल्प करेगा तो बहुत अच्छा बात है।